अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय सोल एकोस। अच्छा, हमने कल बात की थी। मैंने इन डिटेल बताया था एक फ्रूट के बारे में। अगर किसी ने नहीं सुनना हो तो वो सुन सकता है, क्योंकि ये जो चैनलिंग है वो उसकी कंटिन्यूएशन में ही है। तो आज की करंट DMDF एनर्जी के बारे में हम बात करेंगे कि मुझे जो है इंट्यूटिवली एक फ्रूट जिसका नाम बाबू गोशा है, उसकी इनर कॉलिंग हो रही है। बार बार मुझे वो सुनाई दे रहा है, तो आपको भी नज़र आ सकता है, सुनाई दे सकता है, आप खा सकते हैं, कि उसके बारे में तस्वीर देख सकते हैं, जो भी हो सकता है। अगर आप फाइनल स्टेज ऑफ योर जर्नी में हैं तो ठीक है। और उसके बाद हैवी पर्चिंग एनर्जी है, हैवी मिसिंग एनर्जी है, क्राइंग एनर्जी है, और एक इस किस्म की एनर्जी है कि जैसे बस हो गई है, मतलब बस दिल थक गया है, बस एक अल्लाह से एक फरियाद सी है कि बस और नहीं हो रहा, बस हो गया। कि बस ये जो साइंस हैं, सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं और हमें पता है कि जी 5D में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस साइन का ये मतलब है, उस साइन का ये मतलब है, लेकिन 3D में कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ऐसा फील होता है कि यार बस एक एग्जॉशन सी हो रही है, जबकि हमें पता है कि बिहाइंड द सीन सब कुछ चल भी रहा है, ठीक है, और हमें पता है कि हम स्टक नहीं है, सब कुछ हो भी रहा है, लेकिन फिर भी एक फीलिंग आ रही है कि बस और नहीं हो रहा, कुछ 3D में चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो हमें नज़र आ जाए। अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और हम अपनी जर्नी को मान भी रहे हैं, हम डिनाई नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन हम उसके साथ साथ अपनी जर्नी पे चलने के साथ साथ एक अर्ज है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कि वो उसके साथ सेक्सुअल अर्ज भी आ रही है, और ये भी है कि बस फिज़िकली कुछ रिजल्ट्स हों, या फिज़िकली जो अल्लाह ने मियाँ बीवी का एक ख़ूबसूरत रिश्ता बनाया है, उसको रिस्क बनाया है एक इंसान के लिए, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, हमें कब मिलेगा। इस तरह की एक इस तरह का एक फीलिंग आ रही है एक्सॉशंस की। बस दिल ऐसे जैसे जकड़ा सा हुआ है। दिल परेशान तो नहीं, लेकिन ऐसे एक गम की कैफियत सी हो रही है। तो ये उन लोगों के लिए है जो अपनी जर्नी के बिल्कुल फाइनल स्टेजेस में है और जिनका यूनियन बिल्कुल करीब है। तो ये चैनलिंग भी उन्हीं के लिए है। तो इसमें हम ये बात कर सकते हैं कि ये जो बाबू गोशा की फ्रूट की जो चैनलिंग हो रही है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसका सुनना और उसके बाद हैवी पर्च का होना, ये एक सिम्बलिज़म है कि आपका जो हार्ड स्टेज था, सेपरेशन का स्टेज था, अनरीचेबल स्टेज था, जो कि नहीं ख़त्म हो रहा था, अब वो ट्रांजिशन कर रहा है किस में, सॉफ्ट, स्वीट और रेडी स्टेज में। बस यू आर क्लोज टू द स्टेज जहाँ पे फ्रूट बिल्कुल रेडी होता है खाने के लिए, ठीक है। बाबू गोशा जो फ्रूट है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप हार्ड फॉर्म में नहीं खा सकते। अगर आप खाएंगे तो वो स्वीट नहीं होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, अपनी असली हालत में नहीं होगा। तो उसको अपनी असली हालत में आने के लिए आपको उसका वेट करना पड़ता है, और सही वक्त पे जब वो पक जाए तो उसको खाना होता है। तो हमारा जो फ्रूट है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो क्या है, हमारा यूनियन है। हमारा जो यूनियन है, मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ 5D यूनियन, नो, 3D में भी यूनियन, ठीक है। वो हारमोनियस हो सकता है, मैरिज हो सकती है, लेकिन 3D में हालात बदलना, आपको नज़र आना, चेंजेस नज़र आना आपकी लाइफ में, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में। सिर्फ 5D की बात नहीं हो रही, ड्रीम की बात नहीं हो रही, कोई
एस्ट्रल बॉडी मूवमेंट की बात नहीं हो रही, मैं 3D की बात कर रही हूँ कि 3D में वो फ्रूट आपका मिलना ये हो गया या आपका यूनियन 3D में हो, परमानेंट हो, ठीक है। तो उसकी चैनलिंग जो है वो यही है कि इट्स 3D टाइम, बस योर फ्रूट इज़ रेडी, रेडी टू राइप, रेडी टू रिसीव, ठीक है। और उसके बाद ये अल्लाह की तरफ से नेमत आपको मिल जाती है, क्योंकि आपने इतनी जो प्रोसेस सारा किया होता है, मेहनत की होती है, तो ये उसका एक बाय प्रोडक्ट है। आपको इसको अल्लाह का एक इनाम है, जिस तरह ये फ्रूट जिसको गिफ्ट ऑफ गॉड्स कहते हैं, गिफ्ट्स ऑफ गॉड कहते हैं, इसी तरह ये यूनियन भी अल्लाह का गिफ्ट है इस सारे प्रोसेस में जिससे हम गुजरते हैं उसका। ठीक हो गया। तो अगर आपका डीएम जो है वो हार्ड फॉर्म में था और उसकी ईगो थी और वो उस चीज़ को तोड़ नहीं रहा था, तो इट्स नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी कंडीशन जहाँ पे उनका हार्ट स्पेस ओपन हो रही है टूवर्ड्स यू, और वो इस यूनियन को समझ रहे हैं और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। और डिवाइन, एज आई टोल्ड यू इन बिफोर वीडियो, कि ये जो फ्रूट है ये गिफ्ट तो है ही, प्लस ये आपको बताता है कि डिवाइन टाइमिंग इज़ द मस्ट फॉर द टेस्टिंग ऑफ द रियल फ्रूट, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग आ रही है, डिवाइन टाइमिंग अप्रोच कर रही है आपकी कनेक्शन में। किस चीज़ के लिए अप्रोच कर रही है? आपकी परमानेंट 3D यूनियन के लिए, ठीक है। और आप ये बात जानते हैं कि फ्रूट्स को बनने के लिए, पकने के लिए क्या चाहिए होता है? हीट चाहिए होती है, ठीक है। तो ये जो आपकी पर्जिंग हो रही है ना, ये फाइनल पर्जिंग है, ये उसकी जो क्लियरेंस है ना उसको कर रही है, जो भी स्टैगनेंट एनर्जी है। जिस तरह ये फ्रूट आपके गट को क्लियर करता है, इस तरह ये जो सोलर प्लेक्सस में आपका जो कुछ भी कार्मिक बॉन्ड्स, कार्मिक टाइज, कार्मिक नॉट्स, स्टैगनेट एनर्जीज, जो कुछ भी रह गया है, जो कि हिंड्रेंस है बिटवीन यू एंड योर ट्विन फ्लेम, जो आपका यूनियन रोक रहे हैं, वो उसका रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो एनर्जेटिक पर्ज हो रहा है, एनर्जेटिक रिलीज़ हो रहा है, ये इसीलिए है ताकि सारी क्लियरेंस हो। और ये जो हीट ऑफ द मोमेंट है, इससे क्या होगा? ये स्पीड अप करेगा हमें वो फ्रूट अचीव करने में जो कि यूनियन है, राइट। और ये जो इससे होगा क्या कि आपने ये तीसरी बात पर के साथ साथ ये भी हो रहा है कि अल्लाह से एक तरह से बस फरियाद हो रही है कि मेरी बस हो गई। तो मतलब बस होने का मतलब ये हो गया कि आप अपना बिल्कुल सरेंडर मोड में आ रहे हैं, आप अपना कंट्रोल छोड़ रहे हैं। एक तो कंट्रोल बहुत अरसे से, अगर आप हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, आप ऑलरेडी अपना कंट्रोल छोड़ चुके हो और आप लेट गो कर चुके हो। लेकिन इस वक्त ऐसा हो रहा है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग तो है ना, अगर आपने कंट्रोल छोड़ भी दिया, येट यू नो कि यार ये काम क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, स्टेज में क्या होता है, उस स्टेज में क्या होता है, ये मेरी एनर्जी, ये डीएम की एनर्जी, ये इस चक्रा की एनर्जी, ये ब्लॉक्ड एनर्जी, जो कुछ भी हो रहा था। तो हम अपनी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें समझ आ रही है, हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हम स्टेजेस को फॉलो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो हमारे एक कंटिन्यूसली हमारे माइंड में एक प्रोसेस बन जाता है कि हमने इस काम को पूरा करना है, हमने ये काम करना है, हम ये काम करेंगे तो ये काम होगा। तो वो करते करते क्या होता है कि हम एक तरह से एक ऐसी ईगो में आ जाते हैं या एक ऐसे कंट्रोल माइंड में आ जाते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो ये होगा, राइट। अगर आप मेरी बात को समझ सक रहे हैं तो अब इस वक्त ये काम आ गया है कि बस बिल्कुल सब कुछ छोड़ना है, कंप्लीट सरेंडर टू अल्लाह। मतलब बस हो गई, आपने जितना काम करना था आपने कर लिया, ठीक है। तो अब कंप्लीट चार्ज अल्लाह के पास है। और जब आपने अपनी एनर्जी को पुल बैक किया, ये समझते हुए कि बस मेरे से और कुछ नहीं हो सकता, बस मुझे अब चाहिए जो काम मैंने करना था 5D यूनियन में करने के लिए, इनर यूनियन अचीव करने के लिए, वो मैं कर चुकी,
राइट। अब मुझे 3D में रिज़ल्ट चाहिए, तो 3D में जो रिज़ल्ट आपको आएगा वो, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सक रहे, क्योंकि आपने अपना काम कर दिया है। तो आपने अपना पूरा सरेंडर किसको दे दिया? अल्लाह को दे दिया। तो जब आपने अल्लाह को अपना सरेंडर दे दिया है, तो डिवाइन इज़ इन कंप्लीट चार्ज। तो आपको वो, जिस तरह बाबू घोषा, एक राइट टाइम पर आपके हाथ में वो फल आकर गिरता है और उसकी आप स्वीटनेस को एंजॉय करते हो, इसी तरह बस ये वक्त आ गया है कि आपका यूनियन आपकी झोली में डाल दिया जाएगा और आप उसको पूरे तरीके से इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे। और उससे होगा क्या, ये जो आपने अपनी एनर्जी बिल्कुल पुल की ना, और ये हर वक्त एक बेनिफिट ऑफ द डाउट हम जो डिवाइन मस्कुलिन को देते रहते हैं कि हमें इसकी समझ आ रही है, और हमें इंट्यूशन से, या हमें ड्रीम से, या हमें सॉन्ग्स के साथ, या साइंस एंड सिम्टम्स के साथ हमें पता चल रहा होता है कि जी डीएम इस वक्त ये कर रहा है और उस वक्त ये कर रहा है, और हमें एक तसल्ली से हो जाती है कि जी हमें पता है। तो हम वो सारा काम 5D में ही छोड़ रहे होते हैं, हम 3D के लिए मांग ही नहीं रहे होते। तो आप एनर्जेटिकली, आप अगर कहो भी ना कि आपको 3D में यूनियन चाहिए, फिर भी आप एनर्जेटिकली ये प्रूफ कर रहे होते हो कि आई नो यार डीएम के साथ क्या चल रहा है। अगर आप कंप्लीट साइलेंट स्टेज में भी हो सेपरेशन के, आपको एनर्जेटिकली पता होता है कि आपका डीएम किस स्टेज में कहाँ कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप उसको एक बेनिफिट डाउट देकर एनर्जेटिक लेवल पर आप ओके होते हो। तो अब जो ये एक ब्रेकिंग पॉइंट आया है ना कि आप ओके नहीं हो, तो आपने अपनी सारी एनर्जी जो आप एनर्जेटिक लेवल पे अनकॉन्शियसली उसको दे रहे थे, ये एक्सेप्ट करके कि हाँ अभी ये हो रहा है तो अभी वो हो रहा है, तो मुझे पता है तो ऐसा हो रहा है, तो बस ठीक है ये हो रहा है, तो बस मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, तो ये ऐसे, तो ये आपने उसको क्या किया, आपने पुल बैक कर लिया अपनी एनर्जी। जब आपने पुल बैक एनर्जी की, तो वो वॉइड जो प्रोड्यूस होगा वो डीएम मज़ीद फील करेगा, और उससे उसको 3D में एक्शन लेने के लिए पुश मिलेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, ये एक बहुत अच्छी चैनलिंग है, एक वो बहुत अच्छा सिग्नल है स्पेशली हाईली अवेकेंड्स के लिए, कि बस यूनियन बिल्कुल रेडी है। आप अपना काम जिस हद तक कर सकते थे आपने कर दिया है, ठीक है। बस अपने काम से काम रखें, अपना ख्याल रखें, अपने फाइनेंसेस पे काम करना है, अपने पर्पस पे काम करना है, अपने से प्यार करें, अपने से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी से सेटिस्फाइड होके वक्त गुजारें। और बस इंतज़ार, गम वाला इंतज़ार नहीं, बस झोली फैला के जिस तरह दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं ना कि बस फ्रूट गिरना ही गिरने वाला है, बस वो वक्त आ गया है। तो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।